पांडवों को और द्रौपदी को लेकर संतों के पास में चले गए सत्संग के लिए। और इधर द्रौपदी के 5 बेटे जहां पांडव लोग सोते थे वहां सो गए। रात्रि के समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया, मित्र मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा क्या सहायता कर सकते हो? अगर 5 पांडवों में से एक पांडव मार के ले आओ तो आधा राज्य का मालिक बना दूंगा। और अर्धरात्रि में अश्वत्थामा तलवार लेकर के चला। तो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के सोचने लगा कैसे पांडवों को मारूं, कैसे पांडवों को मारूं। जिस पेड़ के ऊपर के पीछे अश्वत्थामा खड़ा था उस पेड़ के ऊपर कौवे सो रहे थे और उल्लू उन सोए हुए कौवों को मार मार करके खाने लगे। अश्वत्थामा ने अपना गुरु बना लिया उल्लू। पांडवों को जागे हुए में नहीं जीत सकता। अगर पांडवों को जीतना है तो जब वो सोए हुए हैं तभी उनको मार सकता। और नग्न तलवार लेकर के शिविर के अंदर प्रवेश किया और 5 बेटों के सिर काट करके एक चादर में लेकर दुर्योधन के पास में आया। 5 पांडवों को मार के आ गया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा अगर द्वेष दुर्योधन किसी से करता था तो वो भीम का सिर। और भीम के बेटे का जैसे सिर दिया दुर्योधन ने दबाया और मारा। दुर्योधन को पता लगा ये पांडव नहीं है। अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के बच्चे। भरतो प्रिया दोर्णिगिरी स्म पायन् पश्यन् कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि उपाधरत् प्रियेव मेव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्ययति। दुर्योधन ने जब ये सुना कि पांडव लोग मर गए तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब ये पता लगा कि ये पांडव नहीं ये तो द्रौपदी के बच्चे हैं, बेटे, तो फिर बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन को श्राप था कि तेरी मृत्यु तभी होगी जब तुझे खुशी और दुख एक साथ मिले। दुर्योधन कहता निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। जुगुप्सितं कर्म विगर्ययन्ति। अगर हमारे शरीर से प्राण निकल रहे और कोई पापी व्यक्ति पर हमारी दृष्टि उस समय पड़ जाए तो वो निश्चित है कि नरक जाएगा। इसलिए उस समय तो अंतिम वो तो भगवान का ही चित्र हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। अगर किसी पापी व्यक्ति का चेहरा हमने अंतिम समय में देख लिया तो नरक जाना ही पड़ता है। तो
दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भेज दिया। दुर्योधन के प्राण निकल गए। इधर पांडव लोग जब शिविर में आए और द्रौपदी ने बच्चों के धड़ी धड़ देखे, सिर गायब देखे तो रोने द्रौपदी के रोने की आवाज जब पांडवों ने सुनी, भगवान कृष्ण ने सुनी, सब आए और जिसने भी वहां का दृश्य देखा आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। अर्जुन ने कहा मैं आपकी आंखों के आंसू तब पहुंचूंगा, पहले आपके बेटे का हत्यारे का सिर काट के लाऊंगा और उसके ऊपर खड़ी होकर जब अपने बच्चों को जलांजलि तिलांजलि दोगी तब तुम्हारी आंखों के आंसू पहुंचू। भगवान कृष्ण को कहा चलो। भगवान रथ लेकर चले। अश्वत्थामा ने दूर से अर्जुन का रथ देखा, अब प्राण नहीं बच सकते और अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र फेंक आग बरसने लगी। दिन की दोपहरी में अंधकार छा गया, जीव तड़पने लगे। अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण महाबाहु भक्तानां अभयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां अपभय।